हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्पेशली किसके होने वाले हैं, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के बारे में। क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में हमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आप थ्योरी लेक्चर के लिए एंड क्वेश्चंस के लिए, दोनों के लिए इस लेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ। भाई मेथड का नाम ही क्या है, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन। ठीक है, आप बात कर रहे हो क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के बारे में, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्लस्टर होता क्या है, किसका ग्रुप है। सो बेसिकली क्लस्टर जो होता है हमारा, ऑप्शन ए फ्यू एटम्स, कुछ एटम्स का ग्रुप है। बी few to some 100 of atoms, C few to some 1000 atoms, या none of the above। भाई आपका सिर्फ कुछ ही एटम्स का ग्रुप होता है, या 100 के आसपास एटम्स का ग्रुप होता है, या 1000 के आसपास। सो बेसिकली क्लस्टर के अंदर होता क्या है, जैसे ये छोटे छोटे आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। सो क्या बना देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं। अब ये जो ग्रुपिंग है ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इसके कोई पर्टिकुलर ये रेंज नहीं होती। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्लस्टर यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर क्लस्टर बीम इवेपोरेशन, तो उसके अंदर नियरली 1000 ऑफ एटम्स का कम्बिनेशन होता है। इतने माइनर होते हैं ये, इतने स्मॉल साइज़ के। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्यू टू सम 1000 ऑफ एटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लस्टर कैन बी मेड फ्रॉम। अब क्लस्टर, अभी आपने बात की कि भाई नियरली 1000 के आसपास वो जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। लेकिन क्लस्टर का जो ग्रुप बनेगा वो किसका बनता है, एटम्स का बनता है, मॉलिक्यूल्स का, बल्क का, किसका। सो बेसिकली आप एटम से भी बना सकते हैं, उसको फिर हम क्या नाम दे देंगे, एटॉमिक क्लस्टर। ठीक है, मॉलिक्यूल से बनाओगे तो मॉलिक्यूलर क्लस्टर, एंड इवन आप बल्क से भी बना सकते हो। बल्क मीन टू से कोई भी सॉलिड स्टेट टाइप से, जब हमारा मैटर कोई भी बल्क में होता है, ठीक है, वहाँ से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे ये क्लस्टर मेन हम बना किसके लिए रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स के लिए। सो जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो, चाहे एटम लो, मॉलिक्यूल लो, या बल्क लो, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब से आप क्या बना सकते हो, क्लस्टर बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड इज यूज टू। जो आपका क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड है जो आप स्टडी कर रहे हो, ये किसके लिए यूज़ करते हो, ये तो पता होना ही चाहिए, ये तो सबसे मेन है। ऑप्शन ए है हमारे पास, डिपॉजिट अ थिन लेयर ओवर पार्टिकल्स। आप पार्टिकल्स के ऊपर थिन लेयर को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करते हो। बी टू डिपॉजिट थिक लेयर, थिक लेयर के लिए। सी टू सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर, एंड डी टू अप्लाई अ थिक लेयर। सो क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड जो है, हम बात करें इसकी डिटेल की, तो ये बॉटम अप अप्रोच का मेथड है। एंड हम जानते हैं बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, नैनो पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि इनका साइज नैनो से भी कम होता है। हम इसके ऊपर जो ये लेयर फिक्स करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ताकि ये थोड़े से बड़े हो जाएं और किस रेंज में आ जाए, नैनो पार्टिकल्स की रेंज में आ जाए। ओके, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते कि आप भाई बहुत ही बड़ी सी थिक लेयर उसके ऊपर प्रोड्यूस करो तो उसके बाद वो नैनो साइज में जाएंगे। नहीं, आप एक थिन लेयर प्रोड्यूस करते हो बॉटम अप अप्रोच के किसी भी मेथड में, किसी भी टेक्निक में। जैसे लास्ट हमने बात की थी आयन बीम डिपोजिशन के बारे में, तो उसमें भी सेम मेथड था। तो आप एक थिन लेयर प्रोड्यूस करते हो सबसे पहली बात। सो हमारे ऑप्शन डी एंड बी तो रिजेक्ट हो जाते हैं, बचे हमारे पास ए एंड सी। भाई मेन बात की जाए तो ए एंड सी में बात तो एक है, सिर्फ ए में क्या दिया हुआ है कि आप एक थिन लेयर डिपॉजिट करते हो पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। सी में क्या दिया है, आप नैनो पार्टिकल को क्या कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो थिन लेयर को अप्लाई करके। सो दोनों में से गलत कोई भी नहीं है। बात होती है ज़्यादा कन्वीनियंट की, ज़्यादा बेटर कौन है, तो बेसिकली ज़्यादा बेटर सी है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लियरली ये बताया हुआ है कि आप नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर रहे हो ये थिन लेयर बना के, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन गलत ए भी नहीं है, ठीक है। बट अगर ये दोनों ऑप्शन है तो हम जाएंगे सी के साथ, एंड इन केस अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ओके,
Okay, next है question number 4. The size of cluster constituting is from एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर. सो यहाँ पे ये हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, एंड नैनोमीटर तो हम जानते हैं 10⁻⁹ मीटर. सो बेसिकली जो क्लस्टर का कंस्टिट्यूट बन के आता है तो उसकी रेंज कितनी होती है? क्या वो एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर की रेंज में होता है? हाँ जी, क्योंकि आप नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर रहे हो तो जो साइज आपका आने वाला है वो नियरली नैनोमीटर के आसपास ही आएगा, एंड नैनोमीटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. जैसे मान लेते हैं वो एंगस्ट्रॉम में आ गया तो एंगस्ट्रॉम में सिर्फ आपको 10⁻⁻1 इतना ही डिफरेंस है. तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे यूज़ किसका करोगे, किसी भी आयन बीम डिपोजिशन है, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन है, कोई भी बॉटम अप अप्रोच, एक थिन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट करोगे ताकि वो एंगस्ट्रॉम से किस में चला जाए, नैनोमीटर के अंदर. सो बेसिकली हमारी रेंज इसी के आसपास होती है एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में. सो येस, दिस इज़ ट्रू. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. CBD इज़, भाई CBD क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास केमिकल बीम डिपोजिशन, बी केमिकल बाथ डिपोजिशन, सी क्लस्टर बीम डिपोजिशन, या डी नन ऑफ द अबव. सो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के बारे में, उसको क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के साथ साथ क्या बोल देते हैं, क्लस्टर बीम डिपोजिशन भी बोल देते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्लस्टर बीम डिपोजिशन. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. CBD इज़ अ PVD टेक्निक. और CBD अभी हम पता करके आए हैं. CBD क्या होता है, आपका क्लस्टर बीम डिपोजिशन. वो कैसी टेक्निक है, एक PVD टेक्निक है. PVD मीन्स टू से, PVD क्या है आपकी, PVD है आपकी फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक. इसमें आपको क्या करना होता है, आप फिजिकली वेपर्स को डिपॉजिट करते हो किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर ताकि वो किसी रेंज में आ जाए, नैनो पार्टिकल्स की रेंज में. सो हाँ जी, हमारा जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है या क्लस्टर बीम डिपोजिशन है, ये कैसी टेक्निक है, एक PVD या फिर फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक है. सो दिस इज़ ट्रू. सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्लस्टर कैन बी ऑफ डैश फॉर्म. जो आपके क्लस्टर हैं वो किस फॉर्म के होने चाहिए बेसिकली. ऑप्शन ए है प्योर, बी मिक्स्ड, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव. भाई आपके वो प्योर फॉर्म के होने चाहिए, मिक्स फॉर्म के, या दोनों चल सकते हैं या कोई भी नहीं. सो ऑब्वियसली डी तो ऑप्शन होगा नहीं, बचे हमारे पास ये 3 ऑप्शन. सो प्योर फॉर्म से यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप कार्बन की लेयर डिपॉजिट कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होंगे, कार्बन का ही क्लस्टर बनेगा. ठीक है. बात करें मिक्स की कि भाई कार्बन है, इसके साथ साथ आप बोरोन ले लो, सिलिकॉन ले लो, या यानी कि मिक्स कर सकते हो. एक तो जिसमें प्योर क्लस्टर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो, एंड मिक्स जिसमें कई सारे एटम्स का कम्बिनेशन हो. तो अकॉर्डिंगली आप जिसकी भी लेयर डिपॉजिट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हो. आप प्योर भी ले सकते हो, मिक्स भी ले सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी. दोनों ही मेथड, दोनों ही फॉर्म हमारे क्लस्टर बीम डिपोजिशन मेथड में दोनों ही एक्सेप्टेबल है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्लस्टर बीम डिपोजिशन इज अ मेथड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव. सो अभी ऊपर हमने बात की, ये क्या करता है, नैनो पार्टिकल्स बनाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को. सो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है हमारा बॉटम अप अप्रोच, जो कि अभी हमने बात भी की थी. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्लस्टर कैन बी मेड बाय. जो आप क्लस्टर बना रहे हो, भाई सबसे मेन काम तो आपका क्लस्टर का ही है, क्योंकि जब तक क्लस्टर नहीं होंगे तो क्लस्टर इवेपोरेशन आप करोगे कैसे. ठीक है, वो डिपॉजिट लेयर होगी नहीं. सो ऑप्शन ए है फिजिकल मेथड, बी केमिकल, सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड, एंड डी नन ऑफ द अबव. सो जो आप क्लस्टर बनाते हो ये आप किस किस मेथड से बना सकते हो. सो बेसिकली चाहे आप फिजिकल मेथड से बनाओ या केमिकल मेथड से. केमिकल मेथड मतलब आप केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके वो क्लस्टर बना रहे हो. फिजिकल मेथड मतलब आपने एटम्स के छोटे छोटे पार्ट लिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लेते हैं कार्बन ही ले लिया, एंड अंडर प्रेशर आप सुपरसोनिक मेथड अप्लाई करो. सुपरसोनिक में क्या होता है कि बेसिकली जैसे ये हमारे एटम्स हैं तो इसके ऊपर आप
बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड क्या बना देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं। सो सुपरसोनिक मेथड भी बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है, क्लस्टर्स को बनाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ मेन रोल वहाँ पे प्रेशर का होता है कि हम काफ़ी सारे जो एटम्स हैं हमारे एक स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई करा देते हैं एंड उसके बाद उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिक्स हो जाते हैं। सो हम फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसेस ऑफ द क्लस्टर बीम इवेपोरेशन। सो प्रोसेस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहली बात तो आपका बॉटम अप अप्रोच का मेथड है, ठीक है। सेकंड, आप कैसी लेयर प्रोड्यूस कराते हो, एक थिन लेयर उसके ऊपर प्रोड्यूस कराते हो पार्टिकल्स के ऊपर, ताकि वो नैनो साइज के बन जाए। थर्ड थिंग, आपका जो क्लस्टर है वो क्लस्टर आप फिज़िकल मेथड से भी बना सकते हो, केमिकल मेथड से भी बना सकते हो। फोर्थ, उसके अंदर नियरली 1000 ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं जब भी आप क्लस्टर को बनाते हो। एंड जो क्लस्टर है आपका वो प्योर एंड मिक्स फॉर्म दोनों ही हो सकता है। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी ऊपर क्वेश्चंस में हमने स्टडी की, वो सारी की सारी जब हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर हम स्टडी करना चाहें इसको डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम में समझें हम कि कैसा होता है सारा मेथड, सो वो देखते हैं। सो कुछ इस तरीके का होता है हमारा क्लस्टर बीम डिपोजिशन। एक आपका चैम्बर होता है यहाँ पे, जिसने इन्होंने गैस वॉल लिखा हुआ है। इस मेथड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपके काफ़ी सारे एटम्स, जिन्होंने अभी आप बात की क्लस्टर जो बना रहे हैं, वो एटम्स यहाँ पे होंगे एंड जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, वो फिर आएंगे। यहाँ पे कार्बन रोटेटिंग डिस्क है एंड ऊपर क्या है, वेपोराइज लेज़र, यहाँ पे लेज़र अप्लाई की जा रही। सो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके क्लस्टर हैं ये यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद जो ये नैरो स्पेसिंग है, यहाँ पे उसके ऊपर होता है हाई प्रेशर, क्योंकि अभी ऊपर आपने बात की थी कि आप सुपरसोनिक मेथड की वजह से, सुपरसोनिक टेक्निक का यूज़ करके क्या बनाते हो, क्लस्टर बनाते हो। सो वो काफ़ी हाई प्रेशर के अंडर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो फ्री हो जाते हैं, यहाँ पे उनको क्या मिलता है, लो प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाती है, क्लस्टर की बीम बन जाती है। एंड वो क्लस्टर की बीम फिर हमारी स्कीमर से पास करके किसके ऊपर आ जाती है, जहाँ पे भी हमारी सबस्ट्रेट रखी होती है जिसके ऊपर हमें आयन डिटेक्ट कराने हैं, उनको पेस्ट करना है या फिर जिसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो यहाँ पे आके हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर उनको चेक करता है, एनालाइज करता है एंड हमारी जो भी एटम्स हैं क्लस्टर के, वो आके हमारी मेन लेयर पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है लास्ट में, नैनो पार्टिकल। सो यहाँ से हमारे क्लस्टर आते हैं जो कि इस प्रोसेस के क्रॉस करने के बाद अंडर लो प्रेशर एक बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि स्कीमर से पास होंगे तो लास्ट में आके किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि वो क्या बना दें, नैनो पार्टिकल्स बना दें। सो बेसिकली ये मेथड यूज़ होता है हमारा क्लस्टर बीम इवेपोरेशन के अंदर। सो डायग्राम बनाना पड़े तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट क्लस्टर बीम इवेपोरेशन, कि किस तरीके से हमारा क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एंड इस मेथड के अंदर क्या होता है, वो सब हमने स्टडी किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।